इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पत्नी सोनम समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय के डीजीपी ने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए किलर हायर किए गए थे। डीजीपी आई नोग्रांग ने कहा कि एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य लोगों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा। उन्होंने आगे कहा कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक टूर गाइड ने बताया था कि इंदौर के हनीमून कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के साथ उस दिन 3 अन्य लोग भी मौजूद थे जब वो मेघालय के सोहरा इलाके से लापता हुए। एक अधिकारी ने पुष्टि की कि गाइड ने ये जानकारी पुलिस को दी थी। सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया है और बाद में उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। गाजीपुर स्थित ढाबे के मालिक ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि रात करीब 1 बजे सोनम उनके ढाबे पर अकेली पहुंची थी। उसने ढाबे से फोन मांगा और अपने घर बात की। ढाबा मालिक के अनुसार वो घबराई हुई थी और सीधे फोन मांगा। उसने बताया कि कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने उसे फोन दे दिया, उसने बात की। फिर पुलिस को जानकारी देने पर कुछ देर बाद पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गई। पुलिस की इस कार्यवाही में केस में एक बड़ा मोड़ आया है। डीजीपी के मुताबिक हत्या की इस पूरी साजिश को योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दिया गया था और अब तक की पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आतुष गाजीपुर गाँव आतुष पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? ये का एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोके टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि? पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद एक पोकलेन ऑपरेटर ने कथित रूप से एक युवक पर अपनी मशीन से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि शनिवार देर रात सुमन देवरानी की हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना उसके साथ मौजूद रजनीश जुपाल नामक युवक ने दी थी। हालांकि इसके बाद जुयाल तथा मौके पर मौजूद एक अन्य युवक संदिग्ध रूप से लापता हो गए। सुमन के परिजनों ने आरोपी पोकलेन ऑपरेटर प्रवीण सिंह की गिरफ्तारी तथा घटना के समय देवरानी के साथ मौजूद युवकों के सामने लाए जाने की मांग की है। सुमन के परिजनों के समर्थन में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर जाम लगा दिया, जो 1 घंटे तक जारी रहा। पुलिस के अनुसार इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर गुमखाल और सतपुली के बीच सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जो शनिवार रात भी जारी था। इसी दौरान पौड़ी जिले के दुगुड़ा क्षेत्र के डांडा मंडी निवासी फोटोग्राफर देवरानी अपने साथी रजनीश जुयाल और एक अन्य युवक के साथ विवाह समारोह में फोटो खींचने के बाद कार से सतपुली लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक पोकलेन मशीन के काम करने के कारण सड़क पर लगे जाम को देखते हुए सुमन कार से बाहर निकले और मशीन संचालक से रात को काम ना करने को कहा। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई और मशीन ऑपरेटर ने मशीन के अगले हिस्से से सुमन पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर भारी चोट लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुमन की मां रेखा देवी ने सवाल उठाया कि जुयाल उसे अपने साथ सतपुली क्यों ले गया, जबकि वो घर लौट रहा था। घटना के बाद उनके बेटे का मोबाइल किसने बंद कर दिया? घटना की जानकारी केवल पुलिस को क्यों दी गई, घर वालों को क्यों नहीं दी गई? ऐसे बहुत से सवाल किए। करीब 10:30 बजे की बात है और जब ये वहाँ जा रहे थे, सतपुली में जा रहे थे, तो रात को रोड जाम कर रखा था इन्होंने। रोड खुलवाने के लिए इनकी कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद जेसीबी के ऑपरेटर ने उसको नीचे, उस जेसीबी के मुंह से नीचे दबाया। नीचे दबाने के बाद उसको दोबारा पंच किया और उसके बाद उसके जेसीबी के दांतों से फाड़ दिया गया। उसको अपने आप फरार हो गया। करीब 10:30 बजे की बात है और जब ये वहाँ जा रहे थे, सतपुली में जा रहे थे, तो रात को रोड जाम कर रखा था इन्होंने। रोड खुलवाने के लिए इनकी कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद जेसीबी के ऑपरेटर ने उसको नीचे, उस जेसीबी के मुंह से नीचे दबाया। नीचे दबाने के बाद उसको दोबारा पंच किया और उसके बाद उसके जेसीबी के दांतों से फाड़ दिया गया। उसको अपने आप फरार हो गया।
करीब 10:30। कुछ दिनों की बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भीषण गर्मी का कहर जारी है। 8 जून को भी इसका असर देखने को मिला, जहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने जानकारी दी कि 9 जून को भी दिल्ली में तेज सतही हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज यानी कि 9 जून को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि फिलहाल क्षेत्र में हीट वेव जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि तापमान का अंतर सामान्य से लगभग 3 डिग्री तक ही है। फिर भी लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति 12 जून तक बनी रह सकती है। 8 जून शाम 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 31% रिकॉर्ड की गई, जिससे उमस भरी गर्मी का एहसास और अधिक हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 8 जून को कहा कि उनकी सरकार राज्य के कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कथक प्रयास कर रही है। सीएम मान ने अमृतसर में लाभार्थियों को ऋण माफी प्रमाण पत्र बांटने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की पिछली सरकारों ने अमीर लोगों के ऋण माफ कर दिए, लेकिन गरीबों के कल्याण के बारे में चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार ये राहत समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 67.84 करोड़ रुपए की ऋण माफी योजना से पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम के ऋण धारकों के लगभग 4800 परिवारों को लाभ मिला है। सीएम मान ने कहा कि ये माफी PSCFC की ओर से 31 मार्च 2020 तक वितरित सभी ऋण लेने वालों को लाभान्वित करती है, जिससे अनुसूचित जाति और दिव्यांगनों को महत्वपूर्ण राहत मिलती है। महाराष्ट्र के कल्याण में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। कल्याण जंक्शन पर आज यानी कि 9 जून को पुष्पक एक्सप्रेस से 5 यात्री गिर गए। बताया जा रहा है कि जब ट्रेन कल्याण जंक्शन पर रुकी तो रोज दफ्तर जाने वाले लोग इसमें चढ़ने के लिए दौड़े। इस दौरान ज्यादा भीड़ और धक्का मुक्की होने की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये लोग रोजाना ही अपने अपने दफ्तरों तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफर करते हैं। सभी इस ट्रेन में चढ़कर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की ओर यात्रा करते हैं। आज ऑफिस ऑफिसर्स के दौरान भीड़ बढ़ने और फिर ट्रेन में चढ़ने की होड़ में धक्का मुक्की हुई, जिससे ये हादसा हो गया। फिलहाल स्टेशन प्रबंधन के बयान का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एक बार फिर दुखद खबर आई है। कोटा क्षेत्र के डोंडरा के पास नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर IED ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में कोटा डिवीजन के एडिशनल SP आकाश राव गिरपुंजे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी शहादत की पुष्टि हुई है। घटना में कोटा थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं। दोनों अधिकारी एक ऑपरेशन के दौरान डोंडरा क्षेत्र में निकले थे, तभी नक्सलियों ने साजिशन विस्फोट कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला मुख्यालय से अतिरिक्त बल और राहत दल रवाना कर दिए गए हैं। क्षेत्र को घेराबंदी के लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एडिशनल SP आकाश राव गिरपुंजे छत्तीसगढ़ पुलिस के तेज तर्रार और जाबाज अफसरों में गिने जाते थे। वो नक्सल मोर्चे पर लंबे समय से तैनात थे और कई सफल अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी की महिला नेता की सड़क पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। बीजेपी की महिला नेता ने आदिवासी किसान से 20 सड़क में मारपीट की। 20 सड़क मारपीट के बाद आरोप है कि आदिवासी किसान को थाने लाकर पुलिस के सामने भी उन्होंने मारा पीटा। दरअसल सड़क पर बीजेपी की महिला नेता की गाड़ी को साइड देने में देरी को लेकर विवाद हुआ था। आदिवासी किसान से 4000 रुपए भी वसूले गए। किसान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेत्री का नाम ज्योति महंत है। घटना पर स्थानीय विधायक फूल सिंह राठिया ने नाराजगी जताई। SP को विधायक ने पत्र लिखकर बीजेपी नेत्री पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मामले की जानकारी देते हुए रामपुर के विधायक फूल सिंह राठिया ने एक शिकायती पत्र कोरबा के पुलिस अधीक्षक को लिखते हुए बीजेपी महिला नेता ज्योति महंत के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। विधायक ने अपने पत्र में सारी बात लिखते हुए आरोप लगाया कि महिला नेता न शासन और न प्रशासन किसी का भय नहीं है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना थाना परिसर में हुई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक आदिवासी किसान के साथ इस तरह की घटना से मैं आहत महसूस कर रहा हूं। मैं भी एक आदिवासी विधायक हूं, मुझे इस घटना से बहुत पीड़ा पहुंची है। पूर्व में भी नेता डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा सदन में कोरबा जिला पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं, जो आज साबित होता है कि बीजेपी नेताओं को विष्णुदेव साय सरकार और जिला प्रशासन से विशेष अधिकतर प्राप्त है, जिससे लगता है कि बीजेपी नेत्री ज्योति महंत को न शासन का डर है और न ही प्रशासन का।